हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग न्यू वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। अब डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा सिग्नल्स क्या होता है। तो सिग्नल जो होता है वो फंक्शन होता है जो कि फिजिकल क्वांटिटी के वेरिएशन को किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को वेरी करेंगे तो जो फंक्शन हमारा बनेगा वो हमारा सिग्नल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फंक्शन f है और ये आपका पैरामीटर t है। ये जो पैरामीटर होते हैं, कोई भी पैरामीटर हो सकता है जैसे टाइम, डिस्टेंस। अगर आपका जो फंक्शन है वो टाइम t पर डिपेंड कर रहा है, t के वेरी करने पे हमारा फंक्शन अगर वेरी कर रहा है तो जो फंक्शन रिप्रेजेंट करता है वो करता है हमारे सिग्नल को। जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन है फंक्शन का, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो पैरामीटर है t, वो उसके वेरी करने पे हमारी फिजिकल क्वांटिटी वेरी हो रही है और ये जो पूरा फंक्शन जो बन रहा है वो हमारा सिग्नल कहलाया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे समझें। तो रियल लाइफ एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं 9 AM मॉर्निंग से 9 PM रात तक, ठीक है। सुबह से रात तक जब हम लोग टेम्परेचर मेजर करें किसी पर्टिकुलर प्लेस का, तो हम लोग जब अगर 9 बजे एक टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। फिर 1 मिनट बाद टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो आ रहा है 27.9 डिग्री सेल्सियस। इस हिसाब से जो हमारी इंफॉर्मेशन या डाटा जनरेट हो रही है वो 9 PM तक हमें एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब इस इंफॉर्मेशन को, ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें जो हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या है, वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम जो है उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर वेरी कर रहा है। अब इसे हम प्लॉट करते हैं तो टाइम जो है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वो इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा। और जो हमारा टेम्परेचर है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इसे हम ft से शो कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा। अब देखिए, तो टाइम जो है, अगर मैं मान लेती हूँ ओरिजिन जो है हमारा वो 6 AM है और कुछ समय बाद 9 AM देन 9 PM, ठीक है। तो अब यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं तो इस हिसाब से ग्राफ आएगा, और जब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो इस हिसाब से आपको ग्राफ मिलेगा। तो ये जो है आपका इक्वेशन कहता है डाउनवर्ड पैराबोला। अब डाउनवर्ड पैराबोला जो है वो शो कर रहा है हमारा इक्वेशन, तो डाउनवर्ड पैराबोला का ये हमारा इक्वेशन इस हिसाब से शो कर रहा है। इसमें देखिए कि ये जो पैटर्न आपका फॉर्म हो रहा है ये पैटर्न है आपका सिग्नल, जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब टेम्परेचर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के वेरी करने पे जो हमारा टेम्परेचर वेरी हो रहा है उससे हमारा एक सिग्नल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो पैटर्न है वो हमारा सिग्नल कहलाया जाएगा। सिग्नल का जो फंक्शन है उसकी इक्वेशन ये है। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर a जो है ग्रेटर देन 0 होता है तब ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और a अगर इक्वल टू 0 होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद अगर a जो है लेस देन 0 होता है, a लेस देन 0 होता है तो जो ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला ना होकर अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो a लेस देन 0 में हमें अपवर्ड पैराबोला मिलता है, ठीक। तो हमने जाना कि हमारा जो फंक्शन होता है वो हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को वेरी करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें एक फंक्शन मिला है और जिसे हम पर्टिकुलर सिग्नल कह रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिग्नल। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर हम सिग्नल को नैरो डाउन अगर मैं कर रही हूं तो सिग्नल को नैरो डाउन करने के बाद हमें अब किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मेनली जो करंट और वोल्टेज के वेरिएशंस पे होते हैं। तो करंट और वोल्टेज को अगर हम वेरी करते हैं जनरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट और वोल्टेज वेरी होता है, तो ये जो वेरिएशन है यही हमारा सिग्नल कहलाया जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। अगर करंट और वोल्टेज जो है वो वेरी नहीं करता
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स ये करंट है आपका और ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू। मीन्स कि अगर हमारा जो चेंज इन करंट है, जो स्मॉल चेंज इन करंट है वो जीरो है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आ रहा करंट में, डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है, तो ये जो सिग्नल नहीं कहलाया जाएगा, ये हमारी डायरेक्ट वैल्यू कहलाई जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सिग्नल, जो कि फंक्शन होता है अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को वेरी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर, तो वो फंक्शन जो है हमारा वो सिग्नल कहलाता है। अब मैं आगे बता रही हूँ, हम लोग ट्रांसड्यूसर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर जो होता है वो आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है और वाइस वर्सा। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में और रिवर्स ट्रांसड्यूसर जो होगा वो इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल और देखते हैं जिससे हम सिग्नल को कैसे वर्क करता है वो जानेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि ये है आपका माइक जो है वो आपका यहाँ पर एक आपका साउंड सिस्टम है। साउंड आपने इसको दिया, आप मान लेते कोई गाना गा रहे हैं, तो आपका जो साउंड है वो एज अ वाइब्रेशन हम इस माइक में दे रहे हैं। वाइब्रेशन की हेल्प से जो साउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल पल्स में। तो इलेक्ट्रिकल पल्स को हम फिर एम्पलीफाई करेंगे ताकि हम उसे फर्दर प्रोसेस कर सकें। एम्पलीफाई करने के बाद एज एन इनपुट हम उसको स्पीकर में देते हैं और स्पीकर उसे फिर से साउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो हम उसको माइक को साउंड दे रहे हैं, साउंड की पल्स कन्वर्ट हो जाती है पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में वाइब्रेशन की हेल्प से, और फिर इलेक्ट्रिकल पल्सेस को एम्पलीफाई करने के बाद हम लोग उसको फिर से स्पीकर में दे रहे हैं ताकि हमें फिर से साउंड मिल सके। तो इस तरीके से सिग्नल जो है वो वर्क करता है। ये तो पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल हुआ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं सिग्नल को समझने के लिए। सो आप लोग समझ चुके होंगे कि सिग्नल जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम वेरी करते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट पैरामीटर से, जो कि टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, तो जो फंक्शन बनता है वो हमारा सिग्नल कहलाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।